इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब के पास कौन कौन से रेमेडीज अवेलेबल हैं इस टाइम पे। अब रेमेडीज कौन कौन सी अवेलेबल हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल उनके पास रेमेडी अवेलेबल है कि वो अंडर सेक्शन 561A CRPC में क्वाशमेंट ऑफ FIR पे चले जाएं, या अगर वो अगर उस FIR में अरेस्ट नहीं हुए, प्रिवेंटिव डिटेंशन में है, तो ये प्रिवेंटिव डिटेंशन का जो सेक्शन 3 ऑफ MPO है उसको जो है वो चैलेंज करें बिफोर द ऑनरेबल हाई कोर्ट, तो फिर उसको क्वैश किया जा सकता है। नेक्स्ट उसके बाद उनके पास रेमेडी है कि इवन हाई कोर्ट्स फेयर इन्वेस्टिगेशन या फेयर डिटर्मिनेशन ऑफ फैक्ट्स के लिए JIT बना सकते हैं, ताकि ब्लास्फेमस से रिलेटेड जो भी मामलात हैं, इससे ब्लास्फेमी से रिलेटेड, तो उनको मजीद उसमें क्लैरिटी आ सके और आइंदा के लिए कुछ प्रिंसिपल्स, कुछ बाउंड्रीज, कुछ लिमिटेशंस जो हैं वो डिटरमिन किए जाएं कि किसी भी इनोसेंट के ऊपर खामखा फतवे ना लगा दिए जाएं। फिर उसके बाद इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब के पास अंडर सेक्शन 265K CRPC रेमेडी अवेलेबल है। अब ये क्यों है? क्योंकि जो ब्लास्फेमी के लॉज हैं इसमें सेशन ट्रायल होता है, ये इसमें जुरिस्डिक्शन जो है वो सेशन कोर्ट्स के, कोर्ट ऑफ सेशन के पास होती है, तो इसलिए 265K CRPC में सेशन कोर्ट के पास पावर्स हैं कि वो कॉग्निजेंस लेके डायरेक्ट, बगैर ट्रायल के डायरेक्ट एक्विटल पिटीशन जो है वो उसको जो है वो टेकअप किया जाए, और उसके अंदर जो है वो अपने ग्राउंड्स के, एक्विटल पिटीशन के दो ही ग्राउंड्स हैं कि देयर इज नो प्रोबेबिलिटी ऑफ कन्विक्शन और उसके अलावा कोई एविडेंस डेफिशिएंट है, तो फिर आपको फौरी तौर पे एक्विटल कर दिया जाता है। तो ये जो हेक्टिक और लेंथी प्रोसेस ऑफ ट्रायल है उससे आप बच सकते हैं, और उसमें जो है वो इमीडिएट रिलीफ जो है वो आपको मिल सकता है। तो ये वो रेमेडीज हैं जो जरूरी हैं। फिर उसके बाद जो फॉल्स एविडेंस देते हैं या परजरीज जो है, या इवन अगर कोई शख्स इनकी वीडियो को एडिट करके या किसी भी तरीके से जो है मोल्ड करके अगर एविडेंस में पेश करेगा, तो उनके लिए भी पाकिस्तान पीनल कोड के सेक्शन 191 से लेके सेक्शन 200 ऑफ पाकिस्तान पीनल कोड में प्रोवाइडेड है कि वो उनकी क्या पनिशमेंट होगी और उनके लिए क्या तरीका होगा। और ये 476 CRPC में इवन जजेस खुद रिकमेंडेशन रेफरेंस बना के भेज सकते हैं बिफोर द ट्रायल कोर्ट के इन लोगों के खिलाफ जो है वो कार्रवाई की जाए और उनको जो है वो पनिशमेंट सुनाई जाए, ताकि आइंदा कोई शख्स जो है वो इनके खिलाफ या कोई ऐसी फॉल्स इंफॉर्मेशन या फॉल्स एलिगेशन या फॉल्स FIR जो है वो ना करा सके।